उद्यमशीलता को हर भारतीय के लिए सहज बनाने में मुद्रा योजना की बहुत बड़ी भूमिका है। बिना गारंटी के बैंक लोन की इस योजना ने महिला उद्यमियों, मेरे दलित, पिछड़े, आदिवासी उद्यमियों का एक बहुत बड़ा वर्ग देश में तैयार किया है और नए नए क्षेत्रों में किया है, दूर सुदूर गांवों में किया है। अभी तक लगभग 19 लाख करोड़ रुपए ऋण के तौर पर दिए गए हैं। 19 लाख करोड़ रुपए। यहाँ पे जो ब्याज दर में भी क्या लग सकता है, टोटल इंटरेस्ट क्या है, इसके अलावा किस किस चीज के ऊपर कितना पैसा लगने वाला है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे डिजिटल कन्वीनियंस फीस और स्टैम्प चार्जेस तो पहले से बता दिया, यहाँ पे इतना है। बाकी ये सारी चीज आपके सामने दे दी गई है। इसके अंदर मुझे डॉक्यूमेंट फीस वैसे दिखी नहीं, ठीक है। और अगर लगेगी तो लगती तो उसके ऊपर जरूर बता देता। तो टोटल आपको बताएगा कि भाई कितना पैसा आपके हाथ में आएगा। देख सकते हो 50,000 रुपए तक का लोन है। आपका ब्याज दर बनेगा 8,328 रुपए का, 1,321 रुपए आपका जो ये चार्जेस लग गया, ठीक है। आपके हाथ में पैसा आएगा 4,88,000 4,000 सॉरी 48,829 रुपए का। और जब टोटल अमाउंट आप जब देने जाओगे, जो आपको पे करना पड़ेगा, तो अराउंड 60,000 के आसपास में देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी लोन चुकाने का समय वो शायद दिया है नहीं दिया है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। लोन टर्म इन मंथ्स 36 मंथ्स तक का दिया गया है, ठीक है। तो 36 मंथ्स यानी कि 3 साल का आपको। दोस्तों बहुत स्वागत है आप लोगों का फोन लोन के इस नई वीडियो में। और आज इस नई वीडियो में आप देखने वाले हो कि ऑनलाइन कैसे, अगर आपका खाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर है, जो कि काफी बेहतरीन बैंक है अपने आप में ही, और बहुत से लोगों के खाता भी इसके अंदर है। तो अगर आपका खाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर है, तो कैसे आप लोग यहाँ से बिजनेस लोन ले सकते हो 50,000 रुपए तक का। और इस बिजनेस लोन को लेने के लिए आपको बता दूं कि अगर आप एक सैलरीड से भी अगर एक नए बिजनेस की तरफ ट्रांसफर या शिफ्ट करते हो, तो आपको ये लोन मिल सकता है। अगर आप एक नए बिजनेस के तौर पर भी अगर आप बिजनेस लोन को लेना चाहते हो, तो डेफिनेटली ले सकते हो। बाकी एग्जिस्टिंग वाले भी तो ले ही सकते हैं। तो ऐसे केस में अगर आपका खाता बस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर है, अगर आप किसी प्रकार के डिफॉल्टर नहीं हो, और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री इतनी अच्छी है कि कोई भी बैंक आपको हंसते हंसते लोन दे दे, तो आपको फिर तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, और आपको बड़ी आसानी से यहाँ पे लोन मिल जाएगा। और आज हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से आपको इस ऑनलाइन प्रोसेस को कंप्लीटली बताएंगे कि कैसे आप लोन ले सकते हैं। एक्सप्लेन पूरा कर दिया जाएगा कि लोन लेने का पूरा क्या मेथड हो सकता है। बाकी वीडियो कैसी लगेगी वो आप हमें पूरी वीडियो को एंड देखने के बाद ही बताना, और फीडबैक आप हमें अच्छा खासा दे सकते हो। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है आपको अपना नाम, और शुरू करते हैं वीडियो को सभी चीजों के बारे में जानते हुए स्टेप बाय स्टेप। तो आपको बता दें ये वीडियो है, वीडियो के जस्ट नीचे आपका टाइटल होता है। जैसे आप लोग टाइटल पे टैप करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, जिसके अंदर आपको मिलती है ये वेबसाइट लिंक। सबसे पहले आपको कर देना होगा क्लिक। वेबसाइट लिंक पे क्लिक करते ही आप सीधा पहुंच जाते हो योजनापॉलिसी.com के ऑफिशियल वेब पेज पे, जहां पहुंचने के साथ ही तमाम तरीके के आपको अलग अलग मेगा मेन्यू बार मिलेगा। इसमें आपको बैंक लोन पे जाना है, क्योंकि आपको बैंक से ही लोन लेना है। अब आप देखोगे कि बैंक द्वारा जितने भी तमाम तरीके के लोन, चाहे वो पर्सनल लोन, चाहे वो बिजनेस लोन, या फिर तमाम तरीके के अलग अलग लोन ही क्यों ना हो, उसके बारे में आपको प्रॉपर कंटेंट मिलता है। अब ऐसे में आपको कौन से लोन को फाइंड करना है, जो लोन हम ढूंढ रहे हैं, या फिर जिस बिजनेस लोन की तलाश में हम आज आए हैं। तो उसके लिए आपको जाना होगा डायरेक्टली सर्च पे, और यहाँ पे आपको टाइप करना है यूनियन मुद्रा। इतना कीवर्ड डाल के आपको सिंपली करना होगा सर्च। तो रिजल्ट आएगा आपके सामने। मैं दोबारा डाल देता हूँ एक बारी। वो है यूनियन, ठीक है। एंड देन देख सकते हो कि आपके सामने आ जाएगा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से मुद्रा लोन कैसे अप्लाई करें। आर्टिकल आ चुका है। इस आर्टिकल पे जैसे क्लिक करेंगे, तो अब आप सोच रहे होगे कि हर बार मैं आपको एक ही चीज रिकमेंड ही करता हूँ कि आप आर्टिकल पे जाओ, आर्टिकल पे जाओ। आखिर आर्टिकल पे जाना ही क्यों है? तो इसका मेन रीजन ये है कि पहली बात तो आपको आर्टिकल पूरा ये इम्प्रोवाइज कर देगा, यानी कि पूरा इम्प्रोवाइज अच्छे से करवा देगा कि किस तरीके से ये लोन है, क्या ये किस तरीके से ये बिजनेस लोन काम करता है, इस बिजनेस लोन के अंदर सरकार की क्या इन्वॉल्वमेंट है, वो तमाम तरीके की जानकारी जो आप जानना चाहते हो इस लोन के बारे में, वो सब आपको बताता है। तो यहाँ पे आपको पहले तो ये चीज क्लियर हो जाएगी कि भाई ये जो लोन है वो सरकार के अंडर स्कीम्स के अंदर ही मिलता है, और बिजनेस लोन है तो जाहिर सी बात है आपको लोन मिलने के चांसेस मोस्टली टू मोस्टली बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्या है मुद्रा लोन, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। और आपको बता दें कि ये जो है ज्यादा से ज्यादा तीन तीन स्पेशल मतलब कि इंडस्ट्रीज, जैसे कि बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ट्रेडिंग सेक्टर, एंड जो बिजनेस एंड सर्विस सेक्टर होता है। इन तीनों सेक्टर में अगर आप किसी न किसी तरीके से ऑपरेट कर रहे हो या ऑपरेशनल हो आप इन तीनों के अंदर, तो आपको डेफिनेटली लोन मिलने के चांसेस है। बाकी बात करते हैं लोन की, तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको शिशु मुद्रा लोन मिल सकता है, और 50,000 रुपए तक का मिलेगा। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात भी कर रहे हैं। इसके अलावा आपको किशोर मुद्रा लोन और तरुण मुद्रा लोन दोनों और भी मिल सकता है, लेकिन इसके बारे में अभी हम आगे चल के बात करेंगे। पहले सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक शिशु मुद्रा लोन के ऊपर बात कर रहे हैं। इसके अलावा बेनिफिट जहां तक हम फायदे की बात करें, तो भाई इतना है कि आपको इजी एक्सेस टू क्रेडिट है। अगर आप जिस तरीके से अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को लोन लेते हो, लेकिन अगर वो आपके आपसे किसी प्रकार की सिक्योरिटी मांगते हैं, तो कई बार लोग अपने पाँव वही पीछे कर लेते हैं कि भाई हमारे पास देने के लिए ऐसा क्या है कि जिससे हम सिक्योरिटी जमा कर सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस लोन में ऐसा नहीं होता। आपको किसी प्रकार की
सिक्योरिटी जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो सारी सिक्योरिटी को जो कवर है उसको सीजीटीएमएससी द्वारा कवर किया जाता है। कॉम्पिटेटिव इंटरेस्ट रेट है, अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट रहेगा, ना ज्यादा हाई रहेगा ना ज्यादा कम रहेगा। ऐसा रहेगा कि जो नॉर्मल बिजनेस पे जो लोन दिया जाता है जो बाकी बैंक द्वारा रहेगा उससे अफोर्डेबल ही रहेगा। इसके अलावा लोन चुकाने का समय भी इतना ज्यादा अच्छा आपको इतना लंबे ड्यूरेशन तक का मिलेगा कि आप हंसते हंसते चुका भी दोगे और बड़ी आसानी से आपका लोन खत्म भी हो जाएगा। कौन कौन ले सकता है भाई? 18+ एज वाले मे बी हो ना हो, पर 21+ एज वाले तो मैक्सिमम लोन ले ही सकते हैं। इसके अलावा आप जो है बिजनेस करते होने चाहिए, या फिर न्यू बिजनेस के अंदर भी हो तो आपके प्रोजेक्ट पूरा में भी कॉस्टिंग होनी चाहिए। इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको बैंक वाले ही दे देंगे, बट जहां तक मुझे लगता है कि अगर न्यू प्रोजेक्ट्स के तौर पे भी काम करना है तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। न्यू इन द सेंस ये है कि ऐसा नहीं कि आप लोन लोगे उसके बाद न्यू बिजनेस के लिए लाओगे, न्यू ऑपरेशनल आपको पहले उसकी ओपनिंग कर देनी पड़ेगी। यानी इसके बाद जाके आपको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो अपने पास रखने पड़ेंगे बनवा कर, उसके बाद जाके आप अप्लाई करें तो ज्यादा आपको चांस है में लोन मिलने का। और ये सारी चीजें हैं। बाकी लोन को आवेदन करने का तरीका सिंपल है कि आपके पास या तो सीधा गूगल पे या कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा लोन डाल सकते हो, या दूसरा मेथड ये है कि सीधा विजिट पे जाओ और यहाँ पे आपको सिंपली जो है विजिट के लिंक पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के साथ ही आपके सामने आएगा यूनियन मुद्रा, और आप सीधा यूनियन मुद्रा यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुद्रा लोन के वेब पेज पे पहुंच जाओगे। अब जो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कवर कर रहे थे, बता दो इसके अंदर कुछ और चीजें भी हैं ऐड ऑन करने वाली जो आपको बतानी जरूरी है। यहाँ पे वो बात तो आपको क्लियर है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड सर्विस सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनको लोन मिल ही जाएगा। लेकिन जो प्रोफेशनल्स है, जो प्रोफेशनल सर्विस में काम भी करते हैं, जैसे कि सीए हो गया, आईसीडब्ल्यूसीएस है, आर्किटेक्ट, मेडिकल प्रोफेशनल्स, ये सभी लोग जो है ये भी इस स्कीम के अंदर एलिजिबल हैं। ठीक है, ये नीड बेस्ड टर्म लोन एंड सीसी लिमिट कंपोजिट लोन के तौर पे तो मिलेगा ही, बाकी टर्म लोन के तौर पे भी यहाँ पे लिखी गई है। यहाँ पे मैक्सिमम लोन है 10 लाख रुपीज तक का जो तरुण केस में मिलेगा, बट अगर शिशु की बात करें तो सिर्फ 50,000 रुपए तक का ही लोन मिलता है। मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे सारी चीजें लिखी है, जैसे 5% लोन फॉलिंग इंटर द शिशु लोन कैटेगरी, 10% क्या है, 25% क्या है, सारी चीजें क्लियर है। ब्याज दर की हम बात करते हैं तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बता रखा है कि क्या क्या होने वाला है। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चार्ज लगेगा, पहले बता देते हैं, वो है यहाँ पे फ्लैट 500 प्लस एक्चुअल स्टैम्प ड्यूटी और ये सारी चीजें। लेकिन मे भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये एप्लीकेशन फॉर्म जो हम फिजिकली फॉर्म करेंगे शायद उसके हिसाब से हो। मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये ऑनलाइन है कि नहीं, केबल होगा तो भी आगे बता दूंगा आपको। ठीक है, बाकी फैसिलिटी यहाँ तक है तो कंपोजिट टर्म लोन के तौर बेसिस पे है, सिक्योरिटी गारंटी के ऊपर बात है। ठीक है, तो एक बार आप देख लेना कि यहाँ पे कौन से जो है गारंटी को जो है सीजीटीएमएससी द्वारा जो है कवर किया जाता है। और रीपेमेंट जो चुकाने की बात करें तो वर्किंग कैपिटल के केस में टाइमिंग दी हुई है वैसे, लेकिन अगर बात करते हैं टर्म लोन के केस में तो ये देखो दोनों ही केस में एक बात है कि आपको जब डिस्बर्सल होगा, जब लोन आपको मिलेगा तभी आपको पता चलने वाला है। अब इतनी सारी जानकारी लेने के बाद जब बारी आती है लोन कैसे लेंगे, तो भाई इसके लिए दो तरीका है। एक तो शिशु मुद्रा एसटीपी अप्लाई ऑनलाइन पे आपको जाना होगा, जिनका खाता है पहले उनकी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे आप चले जाओगे यहाँ पे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास इतने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते नहीं है तो हम आगे फिलअप नहीं कर पाते। तो जिनका फॉर्म भर के फिलअप छोड़ दिए बीच में उन्होंने, तो आप जो है अपना रेफरेंस नंबर मोबाइल नंबर डाल के वहीं से शुरू कर सकते हो। ठीक है, बट जिनका एकदम अभी न्यू न्यू ही खोलना है, मतलब अभी जस्ट स्टार्ट किया है उन्होंने अभी अपना, तो क्या करना है कि आपको शिशु मुद्रा एसटीपी ऑनलाइन पे जा करके न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद जैसे ही न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पहले बता देता है कि भाई यहाँ पे कितना रुपए तक का लोन मिलेगा, क्या है टेन्योर, यहाँ पे जो ब्याज दर में भी क्या लग सकता है, टोटल इंटरेस्ट क्या है, इसके अलावा किस किस चीज के ऊपर कितना पैसा लगने वाला है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे डिजिटल कन्वीनियंस फीस और स्टैम्प चार्जेस तो पहले से बता दिया, यहाँ पे इतना है। बाकी ये सारी चीज आपके सामने दे दी गई है, जिसके अंदर मुझे डॉक्यूमेंट फीस वैसे दिखी नहीं। ठीक है, और अगर लगेगी तो लगती तो उसके ऊपर जरूर बता देता। तो टोटल आपको बताएगा कि भाई कितना पैसा आपके हाथ में आएगा। देख सकते हो 50,000 रुपए तक का लोन है। आपका ब्याज दर बनेगा 8,328 रुपए का, 1,321 रुपए आपका जो ये चार्जेस लग गया। ठीक है, आपके हाथ में पैसा आएगा 4,88,000 4,000 सॉरी 48,829 रुपए का। और जब टोटल अमाउंट आप जब देने जाओगे, जो आपको पे करना पड़ेगा, तो अराउंड 60,000 के आसपास में देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी लोन चुकाने का समय वो शायद दिया है नहीं दिया है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। लोन टर्म इन मंथ्स 36 मंथ्स तक का दिया गया है। ठीक है, तो 36 मंथ्स यानी कि 3 साल का आपको समय मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बता दिया तो ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए। बस करना क्या है, आपको एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है, आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, बाकी की जो चीजें वो आपको कंप्लीटली फिलअप यहाँ पे करनी होगी। वो जब आप चीजें कर देंगे तो आपका यहाँ पे सिंपल तरीके से एक चीज हो जाएगा आवेदन में आगे। ये तो हो गया एक पहला मेथड। अब हम जहां तक बात करते हैं एक दूसरे मेथड की, तो एक और तरीका है जो आपको सीधे जाना है मुद्रा एसटीपी पे। ठीक है, ये शायद वही है, नहीं इस पे छोड़ो, हमें जाना है एमएसएमई लोन पे, इस पे जाना है आपको। और यहाँ पे आपको जब नीचे जाओगे तो मिलेगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस पे जाने के साथ ही आपको बहुत सारे ऑप्शंस है, इसमें भी आपको मुद्रा लोन शिशु के लिए एक अलग कैटेगरी है। तो क्लिक टू अप्लाई पे आपको क्लिक करना होगा, थोड़ा सा वेट करना है, और यहाँ पे आपके सामने जो है एक पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा।
ठीक है, इस तरीके का। तो यहाँ पे दोनों लोगों के चांसेस है, जिनका खाता है भी, जिनका खाता नहीं है। जिनका खाता है वो यस कर सकता है, जिनका खाता नहीं है वो नो कर सकते हैं, ठीक है। 3 स्टेप में आपको मिलेगा, लेकिन ये लोन आपको मिल जाएगा इस बात की गारंटी नहीं है। यहाँ पर भी आपको रेफरेंस नंबर या मे बी एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, जिसके बिहाफ पे आपसे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप जब इस पूरे फॉर्म को फिलअप करोगे तो सारी चीज़ आप खुद ही अंडरस्टैंड कर जाओगे कि भाई क्या क्या चीज़ें। तो इसमें आपको जैसे आपको अपना नाम, फादर नेम, हस्बैंड, कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिविजुअल जैसे कि आप हो, या इसके अलावा किस में आते हो वो सब चूज करना होगा। डेट ऑफ बर्थ आपको बतानी है, एज है, जेंडर चूज करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो, उद्योग आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, टेलीफोन नंबर, ये सब बताने के बाद आपको आगे बढ़ना है। आप किस बिजनेस एक्टिविटी के लिए ले रहे हो, जैसे कि वो चूज करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग में किस पीरियड क्या पर्पज है ना, वो सब चूज करना पड़ेगा। इसके बाद एग्जिस्टिंग सेल्स कितनी है, ये सब आपको बता करके आगे सेव करना पड़ेगा। देन स्टेप 2 में आपको जो है मे बी लोन ऑफर्स मिलेंगे, लोन रिक्वेस्ट का। और थर्ड स्टेप में आपको जो है कंप्लीट एप्लीकेशन का होगा, जहां पे आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है मुद्रा लोन अप्लाई करने का। आप सीधा ऑनलाइन भी कर सकते हो, जो सीधा उनके ही ऑफिशियल वेब पेज पे क्लियर है। बाकी क्या रहा है इस बारे में कमेंट्स में के बताएंगे।